जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। हमारे आसपास के लोगों के काम, उनके विचार, उनकी ईर्ष्या, मार्गदर्शन की कमी, पराजय और आर्थिक परेशानियां कुछ बाहरी बाधाएं हैं। हमारे आसपास के लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से हम उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतर्जाल की मदद से पार करना चाहिए। दूसरों की ईर्ष्या वाली बाधा को पार करने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आइए अब बाकी की बाधाओं के बारे में बात करें। अगली बाधा है पराजय। स्कूल की प्रतियोगिता में विमला ने जितनी बार भी ऊंची कूद लगाई, उतनी बार वो असफल हुई। इस वजह से वो फिर से कूद लगाने से कतरा रही है। उसे लगता है कि अब वो जीवन में कभी भी ऊंची कूद नहीं लगा सकती। अगर आप उसके करीबी मित्र होते तो आप उसे कैसे हिम्मत दिलाते? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने केवल सफलता देखी हो। सफलता की राह में कई बार पराजय का सामना करना पड़ता है और निराशा भी होती है। पर जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने पराजय से अमूल्य सबक सीखे हैं और फिर से प्रयास करके सफल हुए हैं। जो लोग पराजय के बाद हार मान लेते हैं, वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। विमला को यह समझना चाहिए और रुचि लेकर फिर से प्रयास करते रहना चाहिए। पराजय को स्वीकार करना, उसके कारण जानना, सफल होने के नए रास्ते ढूंढना और प्रयास करके सफल होना, ये सब पराजित व्यक्ति को ही करना पड़ता है। पर डर और खुद को हीन समझने की भावना उस व्यक्ति को ये करने से रोक सकते हैं। इसलिए पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना होगा। हमें पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना चाहिए और बार बार प्रयास करना चाहिए। मैं दोहराता हूं, पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना चाहिए और बार बार प्रयास करना चाहिए। क्या आप खेलकूद, पढ़ाई, दोस्ती इत्यादि में हुई पराजय के बारे में अच्छी तरह सोचकर फिर से सफल होने का प्रयास कर सकते हैं? अपनी भावनाएं बताने के लिए धन्यवाद। अगली बाधा है आर्थिक परेशानियां। समीर पढ़ाई में अच्छा है। उसके माता पिता
रोज मजदूरी करके पैसे कमाते हैं। जैसे ही समीर ने 12वीं की परीक्षा पास की, उसकी मां बीमार पड़ गई। आगे पढ़ाई करने की जगह समीर को घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। अगर आप समीर की जगह होते तो आप क्या करते? पढ़ाई छोड़ देते और काम करने लग जाते? काम करने से मना कर देते? परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखते? 1. पढ़ाई छोड़ देते और काम करने लग जाते। 2. काम करने से मना कर देते। 3. परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखते। पढ़ाई छोड़ने से या काम पर न जाने से ये समस्या हल नहीं होगी। परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखने से ही इस बाधा को पार करने में मदद मिल सकती है। अगर वो आधे दिन के लिए काम करे तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी और वो पढ़ाई भी कर पाएगा। छात्रवृत्ति के लिए निवेदन करने से या फिर बैंक से कर्जा लेने से भी मदद मिल सकती है। आर्थिक परेशानियों की बाधा को पार करने के लिए परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो मौका मिले उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। आर्थिक परेशानियों की बाधा को पार करने के लिए परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो मौका मिले उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। मां की बीमारी की वजह से जो कमाई का नुकसान हो रहा है उसे दूर करने के बारे में समीर ने अपने पिता से बात की। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अब इस चित्र को देखिए। ये वीर पांडियन है। मदुरई की एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ इसने अपने परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए एक दुकान पर छोटे मोटे काम किए। 12वीं की परीक्षा में उसे पूरे राज्य में भूगोल में सबसे ज़्यादा अंक मिले। अब वो एक IAS अफसर है। आत्मविश्वास और प्रयास से उसने अपनी सारी बाधाएं पार कर ली। क्या आपने वास्तविक जीवन में या फिर अखबार में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने कड़ी मेहनत और समझदारी से आर्थिक परेशानियों को पार कर लिया हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। ये बहुत प्रेरणादायक था। संक्षेपित में जागरूकता, परिस्थिति को स्वीकारना, कठिनाई पर ध्यान न देना, आत्मविश्वास, हल ढूंढना, ध्यानपूर्वक योजना बनाना और निरंतर प्रयास, ये करने से हम बाहरी बाधाओं को पार कर सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। स्क्रीन पर एक तरफ आपको कुछ समस्याओं से जुड़े कथन दिखाए जाएंगे और दूसरी तरफ कुछ हल दिखाए जाएंगे। आपको समस्या और हल के सही जोड़े बनाने हैं। क्या हम शुरू करें? समस्या कथन। उनको कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की है। वो मेरे बारे में झूठी बातें क्यों फैलाता है? क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? ये मेरा दोष नहीं है कि मुझे उससे ज़्यादा अंक मिलते हैं। सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों टूट पड़ती हैं? मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ उसमें असफल होता हूँ या होती हूँ। जब परिवार की आमदनी से घर का खर्च ही नहीं चल पाता
तो मैं पढ़ाई करने के सपने कैसे देख सकता हूँ, देख सकती हूँ। हल ढूंढने की कोशिश करें, जागरूकता फैलाएं, ध्यान न दें। ध्यान से योजना बनाकर काम करें, इस मामले पर ध्यान न दें। अटलता से प्रयास करें। क्या आपने उचित जोड़े बना लिए? क्या हम सही जवाबों पर ध्यान दें? समस्या कथन। हल। उनको कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की है। जागरूकता फैलाएं। वो मेरे बारे में झूठी बातें क्यों फैलाता है? इस मामले पर ध्यान न दें। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए? हल ढूंढने की कोशिश करें। वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? ये मेरा दोष नहीं है कि मुझे उससे ज्यादा अंक मिलते हैं। ध्यान न दें। सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों टूट पड़ती हैं? मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ उसमें असफल होता हूँ या होती हूँ। अटलता से प्रयास करें। जब परिवार की आमदनी से घर का खर्च ही नहीं चल पाता, तो मैं पढ़ाई करने के सपने कैसे देख सकता हूँ, देख सकती हूँ। ध्यान से योजना बनाकर काम करें। जिन विद्यार्थियों के जवाब सही थे, उन्हें बधाई हो। क्या आप इस चित्र में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान सकते हैं? ये हेलेन केलर है। ये देख और सुन नहीं सकती। विश्व भर में ये निशक्त जनों यानी विकलांग व्यक्तियों की प्रेरणा है। ये महात्मा गांधी हैं। अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर इन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का विरोध किया और भारत की आजादी के लिए लड़े। ये नेल्सन मंडेला है। इन्होंने रंगभेद का विरोध किया और काले लोगों के समान अधिकारों के लिए लड़े। इसके लिए इन्हें जेल में 27 वर्ष बिताने पड़े। अपने जवाब बताने के लिए धन्यवाद। इन सब ने दृढ़ निश्चय किया। ये अपने निश्चय पर डटे रहे। इन्होंने बाधाओं को पार किया। अपने लक्ष्य पर पहुंचने तक इन्होंने सारी मुसीबतों का सामना किया। ये अपना प्रण पूरा करने में सफल हुए। ये तीनों हस्तियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और सब लोग इन्हें पहचानते हैं। पर ऐसे कई अनजाने नायक और नायिकाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है। जैसे कि गांव में पीने के पानी का प्रबंध करना या किसी पिछड़े हुए इलाके की भलाई के लिए काम करना। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ प्रयास किया और अपने काम में सफल हुए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं? ये व्यक्ति आपके स्कूल या आपके पड़ोस से हो सकते हैं। क्या आप इनके बारे में हमें जानकारी देंगे? ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अब एक क्रियाकलाप का समय है। क्या आप सब अपनी बाहरी बाधाओं की सूची बनाएंगे और उनको पार करने की योजना भी बनाएंगे? आपको ये सूची किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी बाधाओं की सूची और उनको पार करने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद।
तो अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। हमारे आसपास के लोगों के काम, उनके विचार, उनकी ईर्ष्या, मार्गदर्शन की कमी, पराजय और आर्थिक परेशानियां कुछ बाहरी बाधाएं हैं। जागरूकता, परिस्थिति को स्वीकारना, कठिनाई पर ध्यान न देना, आत्मविश्वास, हल ढूंढना, ध्यानपूर्वक योजना बनाना और निरंतर प्रयास, ये करने से हम बाहरी बाधाओं को पार कर सकते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। आपको संगीत में स्वाभाविक तौर से रुचि है। आपने स्कूल की संगीत प्रतियोगिताओं में 3 बार भाग लिया है और 1 बार भी नहीं जीत पाए हैं। आप क्या करेंगे? 1। मैं अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करूंगी या करूंगा और अगली बार जीतने की कोशिश करूंगी या करूंगा। 2। मैं संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दूंगा या कर दूंगी। 3। मैं खुद को सांत्वना दूंगी या दूंगा कि निर्णायक मेरा हुनर नहीं पहचान पाए। प्रश्न 2। किताबें पढ़ना आपका शौक है, इसलिए आप हर सप्ताह 1 किताब खरीदना चाहते हैं, पर आपके माता पिता कहते हैं इसका खर्चा आपको खुद ही उठाना होगा। आप क्या करेंगे? जवाब: 1। मैं ये शौक छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। 2। मैं अपने माता पिता के साथ झगड़ा करूंगा या करूंगी। 3। मैं हर सप्ताह सार्वजनिक पुस्तकालय जाकर किताबें पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और अपनी जेब खर्च से पैसे बचाकर किताबें खरीदूंगी या खरीदूंगा। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये गृह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या हम पिछले सत्र में दिए गए सवालों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। आपको संगीत में स्वाभाविक तौर से रुचि है। आपने स्कूल की संगीत प्रतियोगिताओं में 3 बार भाग लिया है और 1 बार भी नहीं जीत पाए हैं। आप क्या करेंगे? यह जवाब कि मैं संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दूंगी या कर दूंगा अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं और आप में आत्मविश्वास की कमी है। ये जवाब कि मैं खुद को सांत्वना दूंगी या दूंगा कि निर्णायक मेरा हुनर नहीं पहचान पाए भी अनुचित है। ये दर्शाता है कि आप पराजय से सबक सीखकर आगे नहीं बढ़ना चाहते, ना ही आप कोई नया प्रयास करना चाहते हैं।
ये जवाब कि मैं अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करूंगा या करूंगी और अगली बार जीतने की कोशिश करूंगा या करूंगी उचित है। इसमें पराजय को स्वीकार करके उसका कारण पहचान कर हल ढूंढने की बात की गई है। ऐसा करने से ही आप बाधा को पार कर पाएंगे। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2, किताबें पढ़ना आपका शौक है, इसलिए आप हर सप्ताह एक किताब खरीदना चाहते हैं, पर आपके माता पिता कहते हैं इसका खर्चा आपको खुद ही उठाना होगा। आप क्या करेंगे? ये जवाब कि मैं ये शौक छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी और ये जवाब कि मैं अपने माता पिता के साथ झगड़ा करूंगा या करूंगी उचित नहीं है। ये दर्शाते हैं कि आप बाधाएं पार करने का प्रयास नहीं करना चाहते, जबकि ये जवाब कि मैं हर सप्ताह सार्वजनिक पुस्तकालय जाकर किताबें पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और अपनी जेब खर्च से पैसे बचाकर किताबें खरीदूंगी या खरीदूंगा उचित है। ये दर्शाता है कि आप आर्थिक परेशानी की बाधा को पार करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन विद्यार्थियों के जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?